बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन। इसका हमने आज टेस्ट योर सेल्फ आपके साथ डिस्कस करना है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 156 को ओपन कर लें। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इन वर्ड्स की हेल्प से आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स कौन से हैं? एनर्जी, फोर्स, ग्रेविटी, मशीन, फ्रिक्शन। पहले ब्लैंक देखिए, द स्ट्रोंगर डैश इज द लेस डिफिकल्ट इट इज फॉर गेट द थिंग्स टू मूव। द स्ट्रोंगर द फोर्स इज द लेस डिफिकल्ट इट इज फॉर द थिंग्स टू मूव। रॉकेट फॉल डाउन द हिल्स बिकॉज ऑफ। रॉकेट्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। इट टेक्स एनर्जी टू गेट द जॉब डन। वी एड व्हील्स टू द बारानी टू क्रिएट लेस फ्रिक्शन व्हेन वी मूव इट। टू कंप्लीट द टास्क इन लेस टाइम एंड विद लेस एनर्जी वी यूज अ मशीन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि आया ये जो फोर्स इमेज पे लग रही है ये बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। आल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा डायरेक्शन भी आपने बतानी है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए मैंने फोर्स को ना कैलकुलेट भी कर लिया है, लेकिन मैं आपको साथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का कॉन्सेप्ट भी देती चलूंगी। नीचे फोर्स है 120, ऊपर है 20 और 20 को 20 से ऐड करें तो 40 बनता है। अगर नेट फोर्स की बात करें तो 80 न्यूटन फोर्स आ रही है। लेकिन साथ ही अगर हम इसकी बैलेंस अनबैलेंस की बात करें तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि नीचे जो फोर्स लग रही है वो 120 न्यूटन है, जबकि ऊपर जो फोर्स लग रही है वो टोटल 40 न्यूटन है। तो इसीलिए ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें इस तरफ 40 न्यूटन लग रही है, इस तरफ 90 न्यूटन लग रही है। तो अगर नेट फोर्स निकालें तो 50 न्यूटन फोर्स आती है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि एक तरफ 90 है और एक तरफ 40 है। बैलेंस्ड फोर्स तो तब होगी जब यहाँ भी 90 हो और इधर भी 90 हो। नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर में 1000 न्यूटन एक तरफ, 1400 न्यूटन एक तरफ है। तो दोनों तरफ अगर नेट फोर्स देखें तो 400 न्यूटन है, लेकिन ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों है? क्योंकि एक तरफ 1000 न्यूटन है और दूसरी तरफ 1400 न्यूटन है। लास्ट फिगर में देखिए, इस तरफ 20 न्यूटन लिखा हुआ है और ऊपर भी 20 न्यूटन लिखा हुआ है। जो नेट फोर्स है इसकी वो 0 न्यूटन है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि इधर भी फोर्स उतनी अप्लाई हो रही है और इधर भी फोर्स उतनी ही अप्लाई हो रही है। इस तरह करके ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि स्पीड फाइंड करके बताएं जब आपके पास डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और टाइम है 2 आवर्स। तो अब आपने देखिए, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है और डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। अभी डिस्टेंस किलोमीटर में है। सबसे पहले आपने डिस्टेंस 15 किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 1000 यानी। तो हमने देखिए लिख दिया, डिस्टेंस कन्वर्ट कर दिया। टाइम को कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय मिनट और मल्टीप्लाई बाय सेकंड किया, जो कि 1 घंटे की है। 2 × 60 × 60 तो 7200 सेकेंड आ गया। फिर फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक एग्जैक्ट फार्मूला है, जब भी स्पीड फाइंड करेंगे इसी फार्मूला के जरिए फाइंड करेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू मैंने लिखी और टाइम की लिखी, डिवाइड किया तो आंसर आया 2.08 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल के अंदर हमें फीट्स में गिवन हो तो उस टाइम पर हम कन्वर्ट इसको मीटर में डिस्टेंस को और टाइम को नहीं कन्वर्ट करते। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। डिस्टेंस 360 फीट है, टाइम 15 सेकेंड है। डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे, टाइम की लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा 24 फीट पर सेकेंड। इस तरह करके ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर वे में सॉल्व हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन ग्राफिकली बेस्ड है, तो यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन देखिए, हाउ फार डिड द कार ट्रैवल, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है, तो ये है 30 कह रही हूँ 300 किलोमीटर का फासला तय किया है। हाउ लॉन्ग डिड द कार टेक्स, टाइम कितना लगा उसको टोटल, देखियो ग्राफ में अगर हम देखें तो 4 आवर्स लगा है। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, यानी सेम इसी फार्मूला से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, तो हमने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया तो 75 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। और गाड़ी ने कितने स्टॉप लिए हैं, देखिए रेड कलर का एक ही डॉट है, तो यानी एक स्टॉप लिया है सिर्फ। हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द शेप ऑफ अ ग्राफ व्हेन द कार ट्रेवल्ड फास्टर, आप कार की जो स्पीड है कि कार सबसे ज़्यादा तेज़ कब चली थी, इस ग्राफ के ज़रिए आपको कैसे पता चलता है। जो स्टीपर स्लोप है ना इसकी, यानी ये वाली स्लोप है, जैसे ये स्लोप है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर बहुत कम थी स्पीड, एकदम उसने तेज़ हाई कर दी स्पीड, तो ये स्टीपर स्लोप के ज़रिए हमें पता चलता है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।